नमस्कार, जय टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय दुबे। हमने 2-3 रोज पहले एक खबर दिखाई थी पानोली इंटरमीडिएट कंपनी को लेकर, और इस खबर का असर है कि ठीक वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, सरदारपुरा गांव। वहां से हमें एक कॉल आया, और कॉल जिन्होंने किया था वो नीरव भाई पटेल हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस मुद्दे पर हमें कॉल किया था। नीरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। मैंने इस मुद्दे के ऊपर कॉल किया था कि बाजू में जो पानोली इंटरमीडिएट कंपनी है उनका केमिकल जो था ना उस कंपनी से इस कंपनी में डाल रहे थे। तो मैंने बोला मैंने आपका वीडियो भी देखा, मैंने आपका संपर्क किया, तो आप ये मैटर चला रहे, तो मैंने बोला कि मेरे को भी मेरी फसल खेत में नुकसान हुआ है। मैंने 3-4 बार इन कंपनी के जो एचआर के मैनेजर थे विनोद, उनके कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद बोला मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। मैंने बोला आप जो केमिकल डाल रहे हो उससे पानी भरता है, पानी मेरे खेत में, उनके जो कोर्ट है यहाँ से सीधा मेरे खेत में आता है और मेरी फसल को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मैंने आपका कांटेक्ट किया। ये कोड कौन सा कोड बोल रहा है? मतलब ये जो गड्ढे टाइप का दिख रहा है, ये गड्ढा आप लोग दिख रहा है वहाँ पे मेरे कहने के बाद ये मिट्टी डाली, लेकिन मिट्टी रहती नहीं है। पानी अपने फोर्स से वो पानी मिट्टी से निकाल के आप देख रहे हो, वो पानी पूरा का पूरा मेरे खेत में आ रहा है। वो केमिकल वाला पानी है, आप देख सकते हो उसके अंदर। यानी कि ये जो मिट्टी ये लोग डालते हैं उसमें केमिकल रहता है, और बड़ा बारिश के चलते वो केमिकल वाला पानी इधर भी आता है। हाँ, ये केमिकल वाला पानी जो आप बोल रहे हैं ना उसमें भरा हुआ है। हमने 2-3 बार इनकी कंप्लेन भी की थी। कंप्लेन करने के बावजूद भी इन लोगों ने केमिकल के जरिए जो मिट्टी है वो इस कंपनी के अंदर यहाँ पे प्लॉट के अंदर डाला हुआ है। उससे हमारे खेतों में फसलों में नुकसान हो रही है, बोरवेल में नुकसान हो रहा है। बोर के जरिए अंदर जो केमिकल है वो मिट्टी के जरिए अंदर जाता है, और हमारे खेत में 3 बोरवेल है और तीनों बोरवेल के अंदर केमिकल युक्त पानी निकलता है। तो आपने क्या अपने जो गांव के आपके जो सरपंच हैं उनसे उन्हें इस मुद्दे पे बताया था, कुछ बात किया था कि ये पानोली इंटरमीडिएट का कंपनी का जो ये यूनिट 3 है, यहाँ से केमिकल का पानी बाहर आ रहा है? हाँ, हमारी उनके साथ बात हुई थी। जब बात हुई उसके बाद ही जब पता चला कि अभी ये चल रहा है, उन्होंने 2-3 बार कंपनी के साथ बात भी की। फिर उन्होंने 2-3 दिन बंद किया, फिर वापस ये मिट्टी अपने आप दिन में नहीं डालते तो रात में डालते हैं। बहुत सारी बार उन्होंने भी कंप्लेन की, उन्होंने भी बात की, लेकिन उनका भी शायद सुना नहीं होगा, इसलिए आपके जरिए ये। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो समस्या थी वो अभी भी बरकरार है? हाँ, अभी भी है। तो ही तो पानी केमिकल वाला पानी अंदर आ रहा है ना, उससे तो नुकसान हो रहा है ना। एक बात जानना चाहेंगे, ये खेत जो है ये शायद आप ही का है, पूरा का पूरा खेत? ये पूरा खेत हमारा ही है। तो ये पूरा खेत में जो पौधे हैं, ये पौधे कुछ मुरझाए से लग रहे हैं। सर आप देख सकते हो ऊपर वाले हिस्से में पौधे लगभग 4 फीट के होंगे, और यहाँ पे आपको 1 फीट का भी नहीं दिख रहा है, और कहीं जमीन पे ऐसा ही कुछ दिखाई नहीं रहा है। उसकी वजह ये कि केमिकल जब पानी निकलता है सीधा जाता है तो उसके जल में मर जा रहे हैं, मुरझा जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएं, ये सामने का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी सारे के सारे घास तक जले हुए हैं। ये घास जले हुए हैं ना? हाँ, ये घास भी जला हुआ है और कहीं पौधे भी जले हुए हैं। ये आप लोग यहाँ पर खेती करने के लिए बोरिंग वगैरह भी करते हैं, तो बोरिंग का पानी कैसा निकल रहा है? देखो, मैं अभी 3-4 साल से बोरिंग का पानी अभी केमिकल वाला ही है, पानी यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अगर यूज करूंगा तो पूरी की पूरी फसलें मर जाएगी। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि यूज करूंगा तो पूरा का पूरा फसल मर जाएगा, यानी आपको डर लग रहा है कि उस पानी में केमिकल होगा। जब आपने लास्ट टाइम पानी का यूज किया था उसका कलर कुछ चेंज हुआ था या सेम कलर? पानी का कलर का भी चेंज हुआ था, प्लस मैंने फसल डाली थी, फसल पूरी की पूरी सूख गई थी। तब का मैं पानी का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो आप खेती कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इट्स अ बिग टास्क, यू नो। या क्योंकि ये सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं, और बारिश में भी ऐसे लोग अपनी मनमानी करते हैं। मुझे शायद पता है, ऐसा लग रहा है कि कंपनी एसोसिएशन उनको सपोर्ट कर रही है, जीपीसीपी सपोर्ट कर रही है, या कुछ गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। क्योंकि हमने बार बार कंप्लेन करने के लिए झगड़िया जीडीसी में बहुत सारी ऐसी जीआईडीसी कंपनी है वो ऐसा काम कर रही है। झगड़िया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को भी खबर किया था? हाँ, हमारे पंचायत के जरिए हमने उनको मैसेज पहुंचाया था, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है? कोई रिजल्ट नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि गांव लोग के फार्मर को कम से कम ये परेशानी से दूर करे, केमिकल वाला पानी, केमिकल वाली मिट्टी यहाँ पे न लाए। क्योंकि पूरा देश किसान के ऊपर निर्भर है। किसान क्या फार्मिंग नहीं करेगा तो पूरा देश खाएगा क्या? ठीक है, ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, और ऐसे केमिकल यहाँ पे डाला हुआ है यहाँ से लेके जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस बातचीत के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि दरअसल यहाँ का जो परिस्थिति है, इस जमीन की जो परिस्थिति है वो दरअसल है क्या, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां सही होने वाली भी है। ब्रेक के बाद।